मध्य प्रदेश के बालाघाट से, जहां पर कार्यक्रम आयोजक भुवन सिंह कोराम ने प्रेस वार्ता लेकर बताया कि भारतीय जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों एवं वर्तमानों में ज्वलंत मुद्दों की चुनौतियों पर संवाद होगा, जिसमें आगामी 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को 2:30 बजे से राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों एवं वर्तमान ज्वलंत मामलों पर राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन नूतन कला निकेतन में किया जाना है, जिसमें देश के 20 प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर के संघर्षशील समाज सेवियों की उपस्थिति होनी है। साथ ही मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से सामाजिक एवं राजनीतिक प्रति जनप्रतिनिधियों का आगमन होना है। देखिए क्या है पूरी खबर। बालाघाट से ब्यूरो भास्कर भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। बहुत सारे जज हैं, इसमें एक्स मिनिस्टर हैं जो झारखंड को संघर्ष की धरती कहा जाता है, बिरसा मुंडा का एक संघर्ष का जगह है, तो वहाँ से भी देव कुमार धान वो पूर्व मंत्री रहे हैं वहीं झारखंड सरकार में। और उसके साथ साथ में जो कार्तिक उरांव, जिनको हम बहुत बड़े लीडर मानते हैं आदिवासियों की, उनकी बेटी जो है वो भी मंत्री रही है, पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर, वो भी आ रही हैं। उनका नाम है गीता श्री उरांव। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, जो साउथ से भी हैं और वेस्ट से भी हैं, यानी तमाम जो देश हैं, देश के जो प्रदेश हैं, वहाँ से हम लोगों ने उनको निमंत्रण दिया और उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे उपस्थित होने का हमसे सहमति दी है। और उसके साथ साथ में मैं प्रेस के माध्यम से मैं इस मध्य प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो संवैधानिक पदों पे आसीन हैं और एक्स विधायक, एक्स सांसद और जिला पंचायत में जो जिला पंचायत सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, रहे हैं, और जो सरपंच हैं, चुने हुए सरपंच हैं, और जो पंच हैं उन्हें भी बुलाना चाह रहे हैं, जनपद सदस्य उन्हें भी बुलाना चाह रहे हैं, ताकि वो इस कार्यक्रम में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में जाने कि क्या है। इसमें 20 पॉइंट है, जिसमें पेशा कानून है, वन अधिकार अधिनियम है, फिर एट्रोसिटी एक्ट है, फिर गौण खनिज की जो नीति है वो है, विस्थापन की नीति, नक्सलाइट जो हमारे मसले हैं उसके लिए नीति जो नहीं बनी वो भी है, फिर भूमि अधिग्रहण जो हो रहा है उसकी नीति भी स्पष्ट नहीं है, उसके भी बहुत सारे माफियाओं के द्वारा हनन किया जा रहा है संपत्तियों का। तो ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको हमने इसमें समाहित किया है। और इसमें 2 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें 4 सत्र हैं, जिसमें 5-5 बिंदु हम हर सत्र पे चर्चा होगी और उसका निराकरण और उसके लिए जो एक्शन प्लान है वो इस कार्यक्रम से बनाया जाएगा। उसका एक रेजोल्यूशन पास होगा जो राष्ट्रपति महोदय और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। विस्थापन को लेकर क्या स्थिति है? विस्थापन को लेकर तो विस्थापन जितने भी जो अभ्यारण्य से हुआ है और जितने जो बड़े बड़े जो डैम बने हैं वहाँ के जो स्थापन हुआ, जो 10 लाख रुपए की जो नीति रही है, उस नीति का आज तक सर्वेक्षण नहीं हुआ कि वो परिवार किस हालत में है। और हमने तो जब निरीक्षण किया है तो आज बैगाओं को जो 10-10 लाख दिया गया था, उन्होंने तो उसमें तो कई तो उस पैसों का दुरुपयोग करके और बीज के जो दलाल थे उन लोगों ने फायदा उठाया और उस परिवार को आज भी वो हाशिए पे हैं और वो सड़क पे बैठे हुए हैं। और कईयों का तो जो उनका मैंने सही तरीके से उसका पैसों का इस्तेमाल नहीं किया, तो अपनी गलत तरह से उनका यूज करके हाथ पैर तोड़वा लिए, कई तो खत्म हो गए एक्सीडेंट से और आज वो सड़क पे बैठे हुए हैं। ये है सरकार की नीति। पावर रहता है हम लोग आदिवासियों के जो मामलों को लेकर, तो और इसके साथ साथ में ये जो कार्यपालिका है, इससे तो लड़ाई बहुत लड़ चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम सोच रहे हैं कि न्यायपालिका में भी जाएं, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएं कि हमारे मामलों में वो भी कम से कम कुछ ऐसी सरकारों को एक हस्तक्षेप करे कि आज तक भाई ये जो राष्ट्रीय हमारे संविधान में इनको राइट्स दिए गए उनका इम्प्लीमेंट किस कारण से नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ों को हमने आज तक सोचे कि चलो राजनीतिक हमारे जनप्रतिनिधि हैं ये सब उठाएंगे, लेकिन आज तक हमको लगा नहीं कि उन्होंने ये मामलों को हाईलाइट किया। इसलिए हम सोच रहे हैं कि देश के जो सामाजिक संगठनों और जो रिटायर्ड जो जनप्रतिनिधि हैं उनके अनुभव का लेकर हम लोग चाह रहे हैं कि सामाजिक रूप से ही हम एक राष्ट्रीय डेलीगेशन बनाएं और उस डेलीगेशन को कार्यपालिका और न्यायपालिका के समक्ष पेश करें अपने मुद्दों को लेकर। प्रमुख ऐसे विषय की बात करें
प्रमुख जैसे कि इसमें हमने जैसे हमारे जो आदिवासी सत्ता के जो संपादक है उनको अध्यक्ष बनाए, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से 30 साल से लगातार संपादन किया है और हर मसले को उन्होंने अपने संपादन में रखा है। तो उनको बहुत बड़ा अनुभव है, उनको अध्यक्षता दी है हमने। KR शाह जी हैं जो हमारे नहीं किरोड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हैं, और उन्होंने आदिवासी विकास परिषद जो मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद था उसमें बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा है, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और मुख्य जो राजस्थान के एक शिक्षक हैं जो भंवरलाल परमार, उनको हमने जो 1998 में जो ड्राफ्ट हुआ था उसकी जो मूल भावना थी स्वशासन की, उस स्वशासन की मूल भावना को खत्म कर दिया गया है और पेशा में बहुत सारे जो उसमें अधिकार और शक्तियां थी उनको बहुत सारी कमजोर कर दी गई, जिससे और आज बिना संसाधन के पेशा कानून को लागू कर दिया गया है। आज अस्त व्यस्त है, कोई कानून वहाँ पे पेशा एक्ट लागू नहीं हो पा रहा है और नहीं उसको कोई समझ पा रहा है। इसलिए सरकार ने केवल अपने चुनावी फायदे के लिए हमको लगता है कि उसने पेशा को लागू किया है। यार जब तक शक्तियों के साथ में जो ग्राम सभा को अधिकार नहीं दिए जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अभी सामने नहीं आया कि ये इनके खिलाफ में है या पक्ष में। असल में सरकार सब